हेलो, वेलकम स्टूडेंट। तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल राजन क्लासेस पे। तो बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप लोग को पता है कि आज आपका एग्ज़ाम है, यानी कि आज 11 अप्रैल है और आज आपका 2 बजे से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो आइए हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो भी बहुविकल्पी। तो यदि आप हमारे इन 30 क्वेश्चन को बताए हुए क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो आपकी जो फिजिकल केमिस्ट्री की बहुविकल्पी है वो अच्छे से आ जाएगा। तो एक ही वीडियो में हम पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं क्योंकि टाइम तो है नहीं, आपको पता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में Na पॉजिटिव आयाम की समन्वय संख्या है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप देख ही रहे हैं। और आप हमको ये बताइए कि इसका सही विकल्प क्या होगा। पहला है 6, 8, 4, 1। तो इन सभी ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में Na पॉजिटिव आयाम की जो समन्वय संख्या है वो आपका होगा ऑप्शन नंबर 6, यानी कि ये वाला। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन सही होगा। हो गया भाई, चलिए नोट करिए फटाफट। आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है साटकी दोष पाया जाता है। किस में पाया जाता है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, आप पहला ऑप्शन है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड में पाया जाता है। दूसरा है AgBr सिल्वर ब्रोमाइड में पाया जाता है, या फिर KBr पोटेशियम ब्रोमाइड में पाया जाता है, या फिर D इन सभी में पाया जाता है। तो बताइए साटकी दोष पाया जाता है किस में पाया जाता है। तो हम आपको बता दें सही। तो इसका जो सही विकल्प होगा, इसका सही विकल्प होगा D वाला, यानी कि इन सभी में पाया जाता है। यानी कि कहने का मतलब इसमें NaCl में भी पाया जाता है, AgBr में भी पाया जाता है, KBr में भी पाया जाता है। तो यानी कहने का मतलब सब में पाया जाता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान समझिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है फ्रैंकल दोष के कारण आयनिक क्रिस्टल का घनत्व क्या होता है दोस्तों। घटता है, बढ़ता है, परिवर्तित होता है, अपरिवर्तित रहता है। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बात अगर फ्रैंकल दोष की जाए तो फ्रैंकल दोष के कारण आयनिक जो क्रिस्टल का घनत्व होता है वो होता क्या है पता है, वो अपरिवर्तित रहता है। मतलब ना तो परिवर्तित होता है, ना तो घटता है, ना तो बढ़ता है। यानी कि यह क्या होता है, यह अपरिवर्तित रहता है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, यफ केंद्रों की उपस्थिति क्रिस्टल को बना देती है। यफ केंद्रों की उपस्थिति क्रिस्टल को क्या बना देती है। चालक बना देती है, रंगहीन बना देती है, अचालक बना देती है और रंगीन बना देती है। तो इसका सही विकल्प क्या होगा दोस्तों। इसका सही विकल्प होगा रंगीन बना देती है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ये वाला सही होगा। तो फटाफट इसको टिक कर लीजिए दोस्तों, तो ये वाला ऑप्शन, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हो गया। चलो भैया, अब हो गया तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है समझिएगा पहले। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है कि आसुत या शुद्ध जल की मोलरता है। अब बताइए आसुत जल या इसका क्या बात है, आसुत जल या फिर शुद्ध कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आसुत और शुद्ध को एक ही तरीके से इसमें बताया गया है। तो इसकी मोलरता क्या होगी। ऑप्शन दिया है 100 मोल, 55.56 मोल, 50 मोल, डी वाला ऑप्शन दिया 18 मोल। तो इसका सही विकल्प क्या होगा, फटाफट हमको बताइए। तो इसका सही विकल्प जो होगा, ना तो आपका 100 मोल होगा, ना तो आपका ये वाला होगा, ना तो ये वाला होगा। ऑप्शन जो सही होगा वो होगा बी वाला ऑप्शन, यानी कि 55.56 मोल आपका सही है। ठीक है, चलो भाई नोट करो फटाफट। हो गया, वेरी गुड। चलो भाई, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान समझिएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है H3PO4, ठीक है, H3PO4 के 1 मोल विलयन की नॉर्मलता है। कितना है भाई, 0.5 या फिर 1 दिया है, 2, 3। कितना सही होगा इसमें से, आप हमको जल्दी से फटक से बताइए। तो H3PO4 के जो 1 मोल विलयन की जो नॉर्मलता की बात करें तो वो आपका होगा 2, सॉरी क्या हो जाएगा भाई, 2 नहीं होगा, 3 होगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन, यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। कौन सा, डी वाला। हो गया, चलो भाई नोट करो फटक से। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए।
अगला क्वेश्चन बोल रहा है मोलल विलयन, क्या बोला, सॉरी, एक मोलल विलयन में विलेय का मोल प्रभाज होता है। देखिए दोस्तों, मोल प्रभाज, मोल अंश, मोलर, ये जो मोल भिन्न है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक भी बहुत लाजवाब है। इस टॉपिक से आपका बोर्ड एग्जाम में पेपर आने वाला है, इसलिए हम कहेंगे कि मोल प्रभाज निकालना सीखें। बताएं, हम आपको बहुत अच्छे से बताए होंगे। मोल प्रभाज निकालना जानते रहिए। मोल अंश क्या होता है, मोल भिन्न क्या होता है, सब एक ही चीज़ होता है, मोल और प्रभाज। इसको आप तैयार रखिएगा। इसका सही उत्तर होगा क्या, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। इसमें बोला गया एक मोलल विलयन में, तो इसका सही विकल्प जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 0.018, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। हुआ, चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है राउल्ट का नियम संबंधित है दोस्तों। राउल्ट का नियम संबंधित किससे है, क्वथनांक से है, हिमांक से है, वाष्प दाब से है, परासरण दाब से है। तो बताइए कि राउल्ट का जो नियम है वो किससे संबंधित है। तो राउल्ट का नियम जो होता है दोस्तों, ये किससे, वाष्प दाब से संबंधित होता है, यानी कि बोले तो ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, वेरी गुड दोस्तों। आगे बढ़े हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है, यानी निम्नांकित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है। पहला ऑप्शन है, देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके ऑप्शन दिए गए हैं पृष्ठ तनाव, श्यानता, परासरण दाब, प्रकाशिक सक्रियता। तो चलिए अब हमको फटाफट इसमें से बताइए कि इसका सही विकल्प क्या होगा। ठीक है, निम्नांकित में कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये हम आपको पहले ही बता देते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये 2018 में भी आया हुआ है, 5 में भी आया हुआ है, 15 में भी आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप समझ लीजिए और इसको बताइए फटाफट इसका सही उत्तर क्या होगा। थोड़ा सा इंतजार करेंगे, फिर ज़्यादा इंतजार नहीं करेंगे क्योंकि आगे भी क्वेश्चन बहुत सारा है। चलिए भाई जल्दी बताइए, फटाफट जल्दी करिए, बिल्कुल फटाफट बताइए, जल्दी करिए भाई, कमेंट करके बताइए। बाकी लोग आराम कर रहे हैं लगता है क्या, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बताइए फटाफट बताइए भाई। हो गया, चलिए वेरी गुड। चलिए तो इसका उत्तर हम बता देते हैं। इसका सही विकल्प जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि पृष्ठ तनाव। फटाफट टिक कर लीजिए पृष्ठ तनाव पे। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस सूत्र द्वारा, क्या बोला गया फिर से ध्यान दीजिएगा, किस सूत्र द्वारा मोलल उन्नयन स्थिरांक केबी की गणना की जा सकती है। आपके 4 सूत्र, यहाँ पे 4 सूत्र दिए गए, 4 सूत्र दिया गया है। ठीक है, अब इस 4 सूत्र में से कौन सा आपका सही होगा, जल्दी बताइए। ठीक है, 1 मिनट दोस्तों ध्यान दीजिएगा। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था इसमें आपका ये वाला ऑप्शन सही होगा दोस्तों, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये वाला ऑप्शन सही होगा, यानी कि परासरण दाब। ठीक है, ना कि आपका ये वाला सही होगा, ये गलत होगा। ठीक है, यानी कि आपका ये वाला ऑप्शन जो हमने बताया अभी गलत होगा और ये वाला सही होगा, जो कि अभी हमने आपको परासरण दाब क्लियर किया। ठीक है, आइए भाई इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। अगला वाला क्वेश्चन में बताना फार्मूला कौन सा, तो बताइए फटाफट कौन सा फार्मूला सही है, किसके लिए सही है बबुआ। ये जो बोल रहा है मोलल उन्नयन स्थिरांक केबी की गणना की जा सकती है, कौन से फार्मूले से की जा सकती है, जल्दी 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 बताइए, चलिए फटाफट बताइए। तो इसका सही विकल्प जो है फार्मूला, तो देखिए 4 दिया गया, m इंटू डेल्टा टी बी अपॉन डेल्टा टी बी इंटू कैपिटल W अपॉन 1000 इंटू स्मॉल w, बाकी वैसे सब कुछ दिया गया फार्मूला। और इसका सही विकल्प जो है तो हम आपको बता दें, तो इसका क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टी बी बराबर हो जाएगा, फार्मूला क्या हो जाएगा, कौन सा भाई, हाँ ये वाला एक ऑप्शन नंबर आपका इसमें से जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए भाई फटाफट नोट कर लीजिए। हो गया, ये वाला। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोलता भाई, अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संभव नहीं है। चलो बाबू बताओ फटाफट कौन सी अभिक्रिया संभव नहीं है।
ये आपका क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है। इसमें आपके ऑप्शन भी दिए गए हैं 4 ठो, जो कि ऑप्शन पहला आपका Cu+2AgNO3 मार्क ऑफ रिएक्शन CuNO3 का ट्वाइस +2Ag, और दूसरा दिया है CaO+H2 मार्क ऑफ रिएक्शन CaH+H2O। सी दिया है ऑप्शन CuO+H2 मार्क ऑफ रिएक्शन Cu+H2O, और उसके बाद वाला ऑप्शन डी वाला Fe+H2SO4 मार्क ऑफ रिएक्शन FeSO4+H2। तो चलिए बताइए इसमें से सही उत्तर क्या होगा। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संभव नहीं है, जल्दी बताइए दोस्तों, क्योंकि अगला क्वेश्चन भी आपका इंतजार कर रहा है। इसका सही विकल्प जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। फटाफट टिक करिए भाई, कोई दिक्कत नहीं, एकदम देर भी नहीं होना चाहिए, फटाफट इसको नोट करिए। तो इसका सही विकल्प क्या हो गया, ये वाला, ठीक है, CaO+H2 मार्क ऑफ रिएक्शन CaOH2O। ये जो है ये अभिक्रिया संभव नहीं है। हो गया, आगे बढ़े हम लोग। चलो भैया, अगर हो गया तो आगे बढ़ते हैं, बाकी ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन का, ठीक है। चलो भाई, अगला क्वेश्चन जो है इसमें बोला जा रहा है क्या, चार तत्वों A, B, C तथा D के मानक अपचयन विभव क्रमशः -2.90 प्लस 1.50 माइनस 0.74 तथा प्लस 0.634 वोल्ट है। इनमें सर्वाधिक प्रबल अपचायक है। चलिए, तो आपको ये बताना है कि इसमें से सबसे ज़्यादा सर्वाधिक प्रबल कौन है। आपका ऑप्शन दिया गया है ए, ऑप्शन ए में ए दिया है, ऑप्शन बी में बी दिया है, ऑप्शन सी में सी दिया है, ऑप्शन डी में डी दिया है। तो देखिए काफ़ी बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं भाई, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। तो इसका सही विकल्प जो होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कौन सा, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान दीजिए, इसका सही विकल्प जो होगा इसको नोट कर लीजिए, ये वाला, ठीक है जी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर Li पॉजिटिव, Ba डबल पॉजिटिव, Na पॉजिटिव प्लस Mg डबल पॉजिटिव युग्मों के मानक ऑक्सीकरण विभव क्रमशः 3.05 प्लस 2.75 प्लस 2.71 तथा प्लस 2.37 वोल्ट है। इनमें सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है कौन है बबुआ, बताओ फटाफट। तो ऑप्शन है आपका Mg दिया गया है पहला ऑप्शन में, Mg होगा, मैग्नीशियम होगा, या फिर दूसरा ऑप्शन दिया गया है आपका Ba डबल पॉजिटिव, फिर या फिर सी वाला ऑप्शन दिया Na पॉजिटिव, या फिर डी Li पॉजिटिव। चलो भाई फटाफट बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी बताइए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि Mg डबल पॉजिटिव, और ये वाला ऑप्शन सही है। फटाफट नोट कर लीजिए। 2018, 2009, 2013 में ये आया हुआ क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम चाहेंगे इसको नोट करते रहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जो है MgCu यानी मैग्नीशियम, कॉपर, सोडियम तथा Au, ठीक है, की सक्रियता का सही क्रम है। देखिए इनकी सक्रियता, देखिए एक चैप्टर जो है ना विद्युत रासायनिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है, ठीक है, विद्युत रसायन से है। तो ये विद्युत रासायनिक श्रेणी का भी यहाँ पे यूज़ होगा, और यहाँ पे आपको बताया है सक्रियता जो है वो सही क्रम में कौन सा है। ये वाला पहला वाला ऑप्शन है, दूसरा वाला ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन है, या फिर डी वाला ऑप्शन। जल्दी करिए फटाफट बताइए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें टाइम नहीं लेना चाहिए बिल्कुल आपको। तो इसका सही विकल्प चलिए फटाफट बताइए। चलिए भाई हम बता दें, चलो भाई इसका सही विकल्प जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये वाला सोडियम, ठीक है। सोडियम सबसे सोडियम का जो सक्रियता सही क्रम है वो सोडियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर Cu है, फिर Au है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में सोडियम और कॉपर और एल्युमिनियम तथा जिंक धातुओं के घटते हुए धन विद्युतीय लक्षण का क्रम है, कौन सा है। ऑप्शन आपका दिया गया, पहला वाला ऑप्शन दिया गया है Cu Zn Al सोडियम,
ठीक है, एल्युमिनियम सोडियम, फिर बी वाला दिया है सोडियम एल्युमिनियम जिंक और कॉपर, और सी वाला दिया है आपका एल्युमिनियम जिंक कॉपर सोडियम, फिर डी वाला दिया है सोडियम जिंक एल्युमिनियम कॉपर। तो इन 4 ऑप्शन में से दोस्तों सही कौन सा होगा, जल्दी बताइए, फटाफट बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या और कौन सा होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सोडियम एल्युमिनियम जिंक और क्या हो जाएगा, कॉपर। तो इसका सही उत्तर ये वाला, टिक करिए फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ, अगला क्वेश्चन है शून्य कोटि की अभिक्रिया के दर नियतांक का मात्रक है। ध्यान से क्वेश्चन को होश में पढ़िएगा, क्योंकि अक्सर गलती सब यही करते हैं, क्वेश्चन को पहले प्रॉपरली पढ़ेंगे नहीं, बस आधा अधूरा लेके उड़ने लगते हैं और ये गलत हो जाता है। तो क्वेश्चन को पहले ध्यान समझिए। कभी कभी आता हुआ क्वेश्चन भी गलत होता है, तो गलत क्यों होता है आपको पता ही है, ज़्यादा खुशी होती है तो इसलिए गलत हो जाता है भाई। तो इतनी खुशी भी नहीं होनी चाहिए, तो ध्यान से क्वेश्चन को पहले पढ़िएगा, उसके बाद टिक करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो इसमें बोला जा रहा है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग अभिक्रिया के दर का नियतांक का जो मात्रक है वो कौन सा होगा। चलिए भाई फटाफट आप सभी लोग बताइए पहले, ठीक है। तो इसका सही विकल्प क्या होगा, जल्दी करिए, हम आपको बताते हैं। इसका जो सही विकल्प है ऑप्शन नंबर सी वाला सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी को आप टिक करिए फटाफट। हो गया? चलिए भाई बनाते रहिए क्वेश्चन को, फटाफट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का समीकरण है। 2018, 2012, 2011 और भी सालों में आया होगा दोस्तों। तो इसमें से कौन सा फार्मूला सही है, जल्दी बताइए और थोड़ा फास्ट बताइए, क्योंकि आगे भी क्वेश्चन अभी बहुत सारा है जो आपको बताना है। चलिए सही बताइए। तो इसका ऑप्शन दिया गया है के बराबर 2.303/t इंटू log a/a-1 पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन भी दिया गया है। तो इसमें जो सही है उसको बात करते हैं। इसका जो सही विकल्प है वो पहला वाला ऑप्शन सही है, यानी कि के बराबर 2.303/t इंटू log a/a-x, ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा सही है। तो बताइए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो निम्न में से ये दिया गया ऑप्शन चारों में से कौन सा सही है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्ध आयु के पूर्ण होने में लगा समय। चलिए भैया बड़ा ही क्वेश्चन लाजवाब है, इस दोनों क्वेश्चन को हल किया जाए एक ही साथ में। तो बताइए कौन सा सही है इसमें से, जल्दी करिए भाई, देर मत करिए, ठीक है, क्योंकि अगर देर हो जाएगी तो यहाँ पे टाइम बहुत कम है। जल्दी बताइए फटाफट, इसके बाद आगे क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों इसका सही उत्तर जो है ना वो होगा कौन सा, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, t½ ठीक है। जल्दी करिए भाई, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर आपका जो सही होने वाला है वो है इस क्वेश्चन में आपका जो ऑप्शन नंबर सी है। यहाँ पे अर्धायु क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ लिया जाता है। सी वाला ऑप्शन जो है सही होगा, ठीक है। तो सी वाले ऑप्शन पे आप टिक कर लीजिए भाई, सी वाला ऑप्शन आपका सही है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो, ठीक है। चलिए भाई हो गया। तो अब आगे बढ़े हम लोग। इस क्वेश्चन को 2 तरीके से पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा, हम पहले ही बता दे रहे हैं। ये पहला वाला सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है फिलहाल। एक क्वेश्चन को और तरीके से पूछा जा सकता है, इस तरीके से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का प्रभाव निम्न को परिवर्तित करना होता है। किसको करना होता है, यहाँ पे पूरे सॉल्यूशन के साथ हमने यहाँ पे क्वेश्चन को डिस्कस किया है। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट होने के साथ 2014, 11, 9, 7, 5 काफ़ी ईयर्स में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताइए किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का प्रभाव निम्न को परिवर्तित करना होता है। ऑप्शन आपका है सक्रियण ऊर्जा, साम्य सांद्रण, अभिक्रिया ऊष्मा, अंतिम उत्पाद। तो इसका जो ऑप्शन आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, क्या है ऑप्शन ए, संक्रियण ऊर्जा। तो ये आपका सही है दोस्तों, संक्रियण ऊर्जा। फटाफट इस पर टिक कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए तो अब हम इस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं। प्लेटिनम उत्प्रेरक के लिए निम्न में से कौन सा विष का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। ऑप्शन है आपका सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 प्लस और क्या दिया है भाई, सी वाला AS2O3, डी वाला दिया है S3PO4।
तो बताइए इन चार ऑप्शन में से आपका सही ऑप्शन कौन सा होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही होगा, यानी कि बोले तो AS2O3। ठीक है जी, नोट करिए फटाफट, ये आपका ऑप्शन नंबर सही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। अगला वाला क्वेश्चन कह रहा है पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को नष्ट अथवा कम कर देता है या फिर कर देते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ऋणात्मक उत्प्रेरक, संदमक, वर्धक, उत्प्रेरक, विष। इन दिए गए चार ऑप्शन में से आपका सही ऑप्शन कौन सा होगा? जल्दी जल्दी बताइए, फटाफट बताइए। ये चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन आपका, सही विकल्प आपका कौन सा है? जल्दी करिए, देर बिल्कुल नहीं होना चाहिए भाई। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है पदार्थ को लेकर, तो इसका सही विकल्प क्या होगा बताइए। ठीक है, चलिए हम आपको बताते हैं इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी बोले तो कौन सा दोस्तों? ये वाला ऑप्शन जो आपका ये है, उत्प्रेरक विष। ये क्रियाशीलता को नष्ट अथवा कम कर देता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है किसी प्रकार की धुआएं बोल रहे हैं, किसी प्रकार की धातुएं प्रभावी उत्प्रेरक बनाती हैं। चलिए, किस प्रकार की धातुएं? आपके ऑप्शन में दिया गया है, जो ऑप्शन है पहला आपका, इसमें बोला जा रहा है क्या? क्षार धातुएं, संक्रमण धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं, रेडियो एक्टिव धातुएं। तो इसका सही विकल्प जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी बोले तो संक्रमण धातुएं। तो संक्रमण धातुएं जो होती हैं, यह धातुएं क्या होती हैं? धातुएं जो होती हैं प्रभावी उत्प्रेरक बनाती हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है, निम्न में जल विरोधी कोलाइड है। बताइए दोस्तों, इसमें जल विरोधी कोलाइड कौन है? ऑप्शन आपका दिया गया है, पहला है स्टार्च, गोंद, स्टैनिक ऑक्साइड, जिलेटिन। तो बताइए फटाफट इसमें से कौन सा है ऑप्शन सही होगा? जल्दी करिए फटाफट। ठीक है, जल्दी करिए भाई, समय बहुत कम है क्योंकि अभी हमें और भी क्वेश्चन डिस्कस करना है। बिल्कुल जल्दी जल्दी बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम आपको बता देते हैं इनमें से जो जल विरोधी कोलाइड है वो है कौन सा। ये आपका ऑप्शन नंबर सही होगा, सी वाला। सी कौन सा है भाई? सी ऑप्शन है आपका ये वाला, स्टैनिक ऑक्साइड। बात समझ में आ गई? गुड। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन सा सॉल धनावेशित है? आप बताइए इसमें से कौन सा सॉल धनावेशित है? रक्त है, धुआं है, या फिर मिट्टी है, या फिर डी वाला ऑप्शन है प्रबल अम्लीय माध्यम में जिलेटिन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी करिए फटाफट। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, प्रबल अम्लीय माध्यम में जिलेटिन। क्लियर है? गुड। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिए। ब्राउनी गति का कारण है। ब्राउनी गति का कारण क्या है भाई? आपके ऑप्शन में दिया गया है जो है द्रव अवस्था में तापमान का उतार चढ़ाव, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कोलाइडी कणों पर आवेश का आकर्षण व प्रतिकर्षण। सी वाला ऑप्शन है परिक्षेपण माध्यम में अणुओं का कोलाइडी कणों पर संघात। डी वाला ऑप्शन है कणों का आकार। तो ब्राउनी गति का कारण क्या है? फटाफट बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो चलिए हम आपको बताते हैं इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि परिक्षेपण माध्यम में, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, परिक्षेपण माध्यम में अणुओं का कोलाइडी कणों पर संघात, ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। तो आप फटाफट इसको टिक कर लीजिए। ठीक, चलो भाई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम आगे समझ लेते हैं, कोई और क्वेश्चन भी है आगे। अब आगे क्वेश्चन में बोला है किसी आयन का स्कंदन प्रभाव निर्भर करता है उसके धनायनों के आकार पर, संयोजकता पर, आवेश के चिन्ह पर, संयोजकता तथा आवेश के चिन्ह दोनों पर। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए फटाफट, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, चलिए किसी आयन जल्दी करिए फटाफट बताइए कौन सा आपको सही लग रहा है या फिर कौन सा सही होगा। जल्दी करिए, बिल्कुल देर नहीं करिए भाई, फटाफट बताइए क्योंकि टाइम बहुत कम है। अभी हमें आगे भी क्वेश्चन अभी डिस्कस करना है। ठीक है, चलो हम बता देते हैं भाई इसका कौन सा उत्तर सही होगा। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर आपका डी है वो आपका सही होगा। डी बोले तो ये वाला, संयोजकता तथा आवेश के चिन्ह पर। हो गया, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन है ए बी सी तथा डी सॉल्व की गोल्ड संख्या देखिए स्वर्ण संख्या दी गई है, क्या दी गई है 0.001 और दिया 0.115 और दिया है 20 तथा 25 है। सबसे प्रभावी रच्छी कोलाइड है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। तो बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, 15, 13, 12, 9, 6, 7 देख रहे हैं कितनी बार आया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका सही विकल्प क्या होगा जल्दी बताइए आप, ठीक है जल्दी बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए बोले तो क्या ए का ए, ये वाला, ठीक। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जरा ध्यान दीजिए। दूध एक उदाहरण है, कैसा उदाहरण है भाई, झाग का, पायस का, जेल का, शॉल का। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर भी आपके साथ हमने प्रेजेंट कर दिया है, यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि किसी द्रव में उस द्रव के परिक्षेपण को पायस कहते हैं, क्या कहते हैं, पायस कहते हैं, जैसे दूध। तो इसका ऑप्शन नंबर सही कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि पायस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लगभग आपको 28-29 क्वेश्चन बताया दोस्तों। तो उम्मीद करेंगे कि आपको ये सारा का सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये सारा क्वेश्चन समझ में आ गया तो फटाफट वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।